आर्मीज हमारे बीटीएस के मेंबर जंगकुक को लेकर कंट्रोवर्सीज तो हमेशा ही कुछ न कुछ चलती रहती हैं, क्योंकि उस लड़के के पीछे हेटर्स कुछ ज्यादा ही पड़े रहते हैं और उन्हें कुछ न कुछ कहने को मिल भी जाता है, क्योंकि वो आज की जनरेशन का है। मतलब जिस तरह से आज लोग आज की जेन जी जनरेशन रहते हैं वो वैसे ही लाइफ को एंजॉय करता है और दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि कुछ चीजें इस वजह से भी लोगों को मिल जाती हैं और कुछ लोग बीटीएस का पॉपुलर मेंबर होने की वजह से भी इतना ज्यादा टारगेट करते हैं। खैर आर्मीज, ये तो रही हमारे जंगकुक की बात जो कि हमें पता भी है, लेकिन हमारे लीडर जैसे मैच्योर इंसान को इन सब चीजों में फंसाना थोड़ा सा हेटर्स के लिए मुश्किल होता है। लेकिन इस बार हमारे लीडर को भी एक कंट्रोवर्सी में फंसा दिया गया था। आर्मीज, ये काम हेटर्स का नहीं था, बल्कि ये काम तो जापानीज पैप्स का था। इस बार तो उन्होंने पूरा हेटर वाला काम कर दिया और उसके बाद हेटर्स को भी मौका मिल गया दुनिया भर का बवाल बनाने का, और ठीक वैसा ही हुआ। बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आ गई। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या था। आप सभी को याद होगा कि हमारे बीटीएस के मेंबर्स जब टोक्यो में थे, उनका वहाँ पर कॉन्सर्ट था, तो वो सब गए हुए थे और कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद हमने देखा कि हमारे आरएम और वी कुछ जगहों पर घूमने भी गए हुए थे, जिसकी फोटोज उन्होंने खुद इंस्टा पर शेयर करे थे। उसके बाद हमें पता चला कि हाँ, वो सच में घूमने गए हुए थे। एंड आर्मीज, हमारे बीटीएस तो अपना खाली टाइम अच्छे से स्पेंड कर रहे थे, जो कि उनका प्राइवेट टाइम है, खुद का है, वो जो भी करे, बट वहाँ भी उन्हें सुकून से रहने नहीं दिया गया। और पता है आपको, काफी सारे पैप्स थे, जापानीज पैप्स, जो हमारे बीटीएस के मेंबर्स का पीछा कर रहे थे, जैसे कि हमारे आरएम और वी का। और फिर क्या हुआ पता है, काफी सारे पैप्स ने सीधा न्यूज़पेपर में छाप दिया और लिखा कि देखो आरएम सिगरेट पी रहे हैं और सिगरेट को बुरी तरह इधर उधर फेंक भी रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कंट्रोवर्शियल चीजें छापी गई जापानीज पैप्स के द्वारा और वायरल हुई कि पूरे सोशल मीडिया पर छा गई और आरएम तक भी पहुंची। इतना ही नहीं, कंपनी तक भी पहुंची। और आर्मीज, उससे भी बड़ी दुख की बात तो ये थी कि ये जो पैप्स थे ना वहाँ के, वो चुपके चुपके इनको स्टॉक कर रहे थे और उन्होंने जो फोटोज ली, इसका पता हमारे आरएम को था ही नहीं कि उनका पीछा किया जा रहा है और चुपके से उनके फोटो लिए जा रहे हैं। ये बातें फैलने के बाद, साथ ही साथ कंपनी तक पहुंचने के बाद, आप समझ सकते हैं कि आरएम के ऊपर प्रेशर बना ही हुआ था आर्मीज, ये बात सच है। बट क्योंकि कॉन्सर्ट के दौरान हमारे आरएम ने जो स्पीच दी थी, उनके बातों को इस तरह कहने के मुताबिक ये चीज समझ में आ गई कि इनडायरेक्टली उन्होंने ये बात कह भी दी है, जिससे पता चला कि उन्हें इन सब बातों से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो प्रेशर में जरूर थे। क्योंकि आर्मीज देखो, एक बार आपने जंगकुक की कंट्रोवर्सी खुद ही देख ली। बेचारे ने पी हुई थी, पीकर लाइव आ गया और काफी कुछ बोल गया, जिसकी वजह से कंपनी ने उसे बहुत ही ज्यादा डांट भी लगाई होगी, और ये बात उसे खुद भी पता थी। और देखो किस तरह से लाइव को भी डर कर डिलीट करवा दिया गया। ऐसे में आप सभी को पता है कि इन सब मामलों को लेकर कंपनी क्यों स्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि हर एक आर्टिस्ट के लिए हेटर्स हमेशा ही मुसीबत खड़ी करते हैं और इस वजह से उन्हें बहुत ही आराम से देख दाख कर चलना होता है कि वो कोई भी पब्लिकली गलती ना करें, जिसकी वजह से पूरी सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी बना दिया जाए। बट आप यहाँ पर देखेंगे कि जंगकुक तो पूरे लाइव पर आ गए थे, मिलियंस ऑफ पीपल के सामने उन्होंने जो भी बोला, जो भी किया, तो ये बात तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कंपनी गुस्सा हो सकती है। लेकिन बताओ यहाँ पर हमारे आरएम की क्या ही गलती थी? आखिर उन्हें क्या ही पता था कि उन्हें वहाँ की पापराजी स्टॉक कर रही है और उनकी फोटोज क्लिक कर रही है? भाई, ये उनका प्राइवेट टाइम था, वो जो भी करते। ऐसा निरादर डिसरिस्पेक्ट जापानीज पैप्स को नहीं करना चाहिए था, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा गलत था। और आर्मीज, इस कंट्रोवर्सी के बनने के बाद आरएम काफी ज्यादा प्रेशर में थे, अंदर से उनको थोड़ा बहुत बुरा फील हो रहा था। और अब जब फर्स्ट डे टेम्पा में कॉन्सर्ट हुआ, आरएम ने जो स्पीच दी उसे हम इससे जोड़कर समझ सकते हैं और कहीं न कहीं इनडायरेक्टली हमारे आरएम ने जवाब तो दिया ही है, जो कि वो कभी पीछे नहीं रहते। फिर चाहे उन्हें इंस्टा की स्टोरी पर कुछ लेकर शेयर कर देना हो हेटर्स और जलनखोर लोगों के लिए, या फिर सामने से बोलना हो, वो ये जरूर बता देते हैं कि भाई उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, बुरी अच्छी चीजें सब होती ही रहती। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे आरएम ने इस बार स्पीच में क्या कहा था। आरएम आर्मीज के सामने अपने दिल की बात करते हुए कहते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं आपको देखकर कितना ज्यादा खुश हूँ। मैंने आपको बहुत ही ज्यादा याद भी किया। आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? अच्छी खबर, बुरी खबर, ये सब तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो 2 घंटे थे ना, जो 2 घंटे हम सब ने परफॉर्मेंसेस दी, इन 2 घंटों में मुझे फिर से एहसास हुआ कि अब तक जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ उसका एकमात्र कारण बस यही समय है। टेम्पा, तुमने मेरी जिंदगी की रफ्तार बदल दी। धन्यवाद, लव यू। मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ। फिर से उन्होंने थैंक यू बोला। तो आर्मीज, यहाँ पर हम समझ सकते हैं, पता है ज्यादा हमारे आरएम काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, उनकी स्पीच समझना सबके बस की बात नहीं। तो आर्मीज, पता है हमारे आरएम प्रेशर में थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ आने के बाद इन 2 घंटों में ऐसा फील होता है कि जिंदगी क्या है, कि मेरी जिंदगी के मायने क्या हैं, और अच्छी बुरी बातें तो आती रहती हैं। यही 2 घंटों में मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी का एकमात्र कारण, द ओनली वन रीजन, यही समय है। और जैसा भी समय हो, लेकिन फैंस के सामने आकर
सब कुछ भूल जाता है। फैंस ही उनका सपोर्ट सिस्टम है। आर्मीज आपको बता दूं कि वैसे मुझे टाइम नहीं रहता ज्यादा अपडेट देने का, और ये बात तब की है जब हमारे बीटीएस के मेंबर टेम्पा में थे। तभी जापानीज बैब्स ने उनका पीछा किया था और उनकी फोटोज उन्होंने वायरल कर दी थी। लेकिन यहाँ पर हमारे मेंबर्स के साथ एक बात बहुत ही अच्छी है और वो उसे फॉलो भी करते हैं। अगर कोई भी कंट्रोवर्सी कभी भी आई ना तो वो उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, ना ही वो सफाई देने की कोशिश करते हैं। हर एक सिचुएशन में वो बहुत ही नॉर्मल रहते हैं, क्योंकि रिएक्ट करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें और भी ज्यादा बढ़ जाती। इस वजह से नेगेटिव चीजों पर रिएक्ट ना करके एकदम शांत रहना ही बहुत अच्छा है। लेकिन आर्मीज हमारे बीटीएस मेंबर्स के पास तो कोरियन पेपराजीज भी नहीं पहुंच पाती। लेकिन हाँ, उन लोगों की पहुंच कंपनी तक तो है, और कंपनी के पास जाकर ये सवाल उनसे किए जाने लगे थे कि आखिर आरएम के साथ ये सब क्या है, जो कि जापानीज बैब्स ने बताया। क्या ये बातें सही है? तो कंपनी ने इसका जवाब दिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए कहा कि देखो, ये फोटोज पेपराजीज ने ली हैं छिपकर, इसलिए मीडिया में आर्टिकल बनाकर इसे छापा ना जाए। इस तरह की रिक्वेस्ट हाइब ने अपने स्टेटमेंट में करी, और यहाँ पर भी थोड़ा सा बवाल बना। मतलब लोगों ने इसे नेगेटिव तरीके से लिया कि आखिर कंपनी ने जवाब क्यों नहीं दिया, ना ही उन्होंने डिनाई किया, ना ही उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। आर्मीज देखो, जब इंसान सक्सेस हो जाता है ना तो उसके पीछे बहुत ही सारे जलनखोर और हेटर्स लग जाते हैं। वो हमारे सिर्फ बीटीएस ही नहीं बल्कि अलग भी फैंडम के लोग हैं, उनके भी हेटर्स होंगे। बहुत सारे अदर आर्टिस्ट भी हैं, उनके भी हेटर्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीटीएस के ही हैं। हम लोग इस फैंडम में है, इस वजह से हमें पता चलता है कि बीटीएस के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हेटर्स तो होते ही हैं और इन्हें मौका चाहिए बस बोलने का। कंपनी ने ऐसे बोला तो उसको लेकर वो और भी ज्यादा बढ़ गए। मतलब इन लोगों को साक्षात भगवान चाहिए, सीधा भगवान जिसके अंदर कोई सी कमी ना हो। अरे यार, वो भी इंसान है, उनके अंदर भी कमियां हैं। और ये कौन सी कमी है कि किसी के प्राइवेट टाइम में तुम दखल अंदाजी कर रहे हो, उसको स्टॉक कर रहे हो, उसको पता ही नहीं है कि तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। मतलब उसके प्राइवेट टाइम में फोटो लेकर उसे बदनाम किया जा रहा है। तो जो हेटर्स का तो छोड़ो, वो तो सामने से हेटर्स हैं। लेकिन हमारे बीटीएस के मेंबर्स आज गेस्ट वहां गए हुए थे, जो कि गेस्ट जो होता है अगर हमारे देश में आता है तो वो हमारे लिए एक भगवान के समान होता है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। बट इन जापानीज बैब्स ने दिखा दिया कि सच में पेपराजीज किसी के भी नहीं होते। जितनी भी मीडिया है ना, सब एक नंबर की दोगली होती है। इन्होंने इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं करी कि गेस्ट हमारे यहाँ आए हैं। बेशक वो एशियन कंट्री है भाई, जापान के लिए बीटीएस इतना ज्यादा मायने नहीं रखते होंगे क्योंकि वो हमेशा जाते रहते हैं, साथ ही साथ वो एशियन कंट्री भी है, तो उनके लिए हो सकता है वो मामूली हो। फिर भी वो साउथ कोरिया तो नहीं है ना, साउथ कोरिया में बीटीएस रहते हैं, जापान में तो नहीं रहते। तो जापान को तो इतनी इज्जत करनी ही चाहिए थी कि अगर हमारे यहाँ गेस्ट आए तो उसकी चुपके से फोटो लेकर, और पता है सिर्फ फोटो ही नहीं ली, उन्होंने फोटो सीधा न्यूज़पेपर में छापा और वहां पर बहुत ही बुराई भी करी कि सिगरेट पी बुरी तरह, फेंका इधर उधर, पता नहीं क्या क्या लिखकर उन्होंने आरएम को ब्लेम किया। और फिर ये चीजें बहुत ही जबरदस्त फैली। कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि ऐसी बातें होने के बाद प्रेशर तो पड़ ही जाता है। जंगकुक की कंट्रोवर्शियल लाइव को देखने के बाद तो हम इसे बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई छोटी छोटी चीजों का साउथ कोरिया में किस तरह से बवाल बना दिया जा सकता है। आप जरा मीडिया की बेहूदगी देखो कि इंसान पी रहा है, या लोग पीते भी हैं, और सिगरेट भी पी लिया तो क्या, इतने कॉन्सर्ट होने वाले हैं, कॉन्सर्ट हुआ था, और इतनी मेहनत करने के बाद इंसान को थोड़ा बहुत रिलैक्स फील होता है तो पीते होंगे, क्या हो गया इसमें। जंगकुक को लेकर भी, सिगरेट को लेकर चुपके से लोगों ने फोटोज ली थी, वायरल कर दी थी, उसके बाद भी बहुत ही बड़ा बतंगड़ बना था। पूरे सोशल मीडिया पर लोग बुराई कर रहे थे, और साउथ कोरियन लोग तो वो लोग तो अलग ही लेवल का यार माइंडसेट रखते हैं, जो मैं क्या ही कहूँ, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और ऐसा ही कुछ हुआ। अब सोचो लोगों का क्या है यार, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को आर्टिस्ट की नजर से देखो ना, वो भी इंसान है। अब तुम ये सोचो कि आर्टिस्ट के अंदर किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, या वो साक्षात भगवान के जैसे दिखे, तुम उनके घर पे भी जाओ, दखल अंदाजी करोगे, अरे तुम टीवी पर ये क्यों देख रहे हो, अरे तुम ऐसे क्यों लेट रहे हो, अरे तुम ऐसे क्यों हो, अरे तुम वैसे क्यों भाई, क्यों? मेरी लाइफ है ना, मेरी लाइफ है, मेरे पैसे है, मैं कुछ भी करूँ, देखो क्या भाई, तेरे गुर्दे क्यों छिल रहे हैं? देख रहे हो बेहूदगी के लेवल। मतलब आर्टिस्ट नहीं भाई, हाथ की कठपुतली हो गए हैं।